पाकिस्तान की हार से क्यों तिलमिलाए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव से पूछी उनकी औकात। अगर है तुम्हारी औकात, क्या नाम है इनका, सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है और तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है, एडवर्टाइजर से कमाया है और इस पूरे के पूरे धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा। जनता ने सौरभ भारद्वाज को सिखाया सबक, पूछा राजनीति की कमाई कितनी दान की। देश के भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में शुमार आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जब पीएम मोदी और अमित शाह से राजनीतिक तौर पर मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो अब वो देश के क्रिकेटर से उनकी औकात पूछ रहे हैं। जी हां, आम आदमी पार्टी के ये दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, जिन्होंने हाल ही में एशिया कप के मुकाबले में जो भारत के हाथों पाकिस्तान की करारी हार हुई है उस पे अपनी बौखलाहट दिखाई, तिलमिलाहट दिखाई। सौरभ भारद्वाज सीधे औकात पर आ गए। जी हां, उन्होंने कहा कि सूर्य कुमार यादव, तुम्हारी औकात है तो जितना पैसा तुमने कमाया है उसे शहीदों की पत्नी को दे दो। ये बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और बखूबी तरीके से सौरभ भारद्वाज ये जानते हैं कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो दरअसल एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम के जो कैप्टन हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। और सबसे पहले वो सुनिए कि आखिर सौरभ भारद्वाज ने कहा क्या है जिस पर जनता अब इतना ज्यादा गुस्से में है कि वो सौरभ भारद्वाज को उनकी औकात दिखा रही है। वो कह दिया जी, बड़ा सस्ता है, बड़ा अच्छा है कहना कि ये जीत मैं जो है शहीदों को डेडिकेट करता हूं। अरे बहुत बढ़िया, तुम बहुत समझदार हो। अगर है तुम्हारी औकात, क्या नाम है इनका, सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है और तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है, एडवर्टाइजर से कमाया है और इस पूरे के पूरे धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा। हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया है। हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है इनकी ये कर सके। हाँ, फर्जी में कुछ भी बोल दो, ये हमने उसको डेडिकेट कर दिया, ये हमने उसको डेडिकेट कर दिया। बहुत शर्म की बात है। आप उन शहीदों की विधवाओं के इमोशंस के साथ राजनीति कर रहे हैं। इससे ज्यादा घटिया बात नहीं हो सकती जो ये सूर्य कुमार यादव ने कही। ये बहुत बहुत घटिया स्तर की राजनीतिक बात इन्होंने की। सारा देश, शुभम द्विवेदी की पत्नी कह रही है टीवी पे आके कि आपको नहीं खेलना चाहिए, आपने बेशर्म होके वो मैच खेला और फिर आप राजनीतिक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं कि ये हमने डेडिकेट कर दिया। बहुत शर्म की बात है। आप उनके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। आपने उनके इमोशंस के साथ जानते बूझते खेला। तो आपने सुना, सौरभ भारद्वाज ये बोल रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है, तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है, तुम्हारी आईसीसी की औकात है तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं कि जितना पैसा तुमने स्पॉन्सरशिप, विज्ञापन में कमाया है, इस धंधे में कमाया है, उसे शहीदों की पत्नी को दे दो। यानी क्रिकेट को एक धंधा बता रहे हैं। और जिस तरीके की बातें सौरभ भारद्वाज ने कही, तुम्हारी बीसीसीआई, तुम्हारी आईसीसी, यानी क्या वो भूल गए एक नेता के तौर पर कि ये कैप्टन की बीसीसीआई तो नहीं है, ये किसी खिलाड़ी की आईसीसी तो नहीं है, और उसके बावजूद वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि सूर्य कुमार यादव ने इस 140 करोड़ के देश पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि हाथ नहीं मिलाया उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से। मुझे तो लगता है कि उन्होंने पैदा होकर ही भारत पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। बीजेपी इसकी महानता का ढोल पीट रही है। भारत सरकार चाहे तो इनको भारत रत्न दे दे। ये तमाम बातें जो हैं वो सौरभ भारद्वाज के जरिए कही गई। यानी जो ये मैच था जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो या कोई भी अन्य विपक्ष का नेता हो, अगर उसे घेरना था
तो वो केंद्र सरकार को घेरना था, वो केंद्रीय गृह मंत्री को घेरना था, वो खेल मंत्री पर हमला बोलना था, बीसीसीआई या आईसीसी पर सवाल उठाने चाहिए थे, जयशाह पर टिप्पणी करनी चाहिए थी। लेकिन यहां पर सूर्य कुमार यादव को ही आखिर निशाना क्यों बनाया गया? वो बतौर खिलाड़ी, बतौर इस एशिया कप में कैप्टन अपना काम कर रहे थे और उन्होंने जो फैसला किया उसकी सराहना पूरा देश कर रहा था। जिस तरीके से हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान के खिलाड़ियों से, जिस तरीके से इस जीत का जश्न उन्होंने नहीं मिलाया, उन्होंने अपनी जीत को पहलगाम के जो भी शहीद थे उनके नाम इस जीत को किया, आर्म फोर्सेस को इस जीत को उनके नाम किया। तो इस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने जो किया उसकी सराहना पूरा देश कर रहा है। तो फिर सौरभ भारद्वाज कौन होते हैं सूर्य कुमार यादव से उनकी औकात पूछने वाले? इसको लेकर तमाम तरह के सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रहे हैं। कैसे अब लगातार आम आदमी पार्टी के ये नेता सौरभ भारद्वाज जमकर ट्रोल हो रहे हैं। समर राज एक एक्स यूजर हैं जिनकी तरफ से लिखा गया है कि सूर्य कुमार यादव की औकात, क्या सौरभ भारद्वाज के होश ठिकाने में हैं? क्या बीसीसीआई उनकी है? क्या आईसीसी उनकी है? क्या स्पॉन्सर और विज्ञापन उनके हैं? वो एकमात्र खिलाड़ी हैं। ये कैसे तय करेगा ये सब सौरभ भारद्वाज की वो ये सब कुछ कर रहे हैं? राजीव शुक्ला और जयशाह से सवाल क्यों नहीं किया गया? फालतू की फुटेज खोरी वाली बात सौरभ भारद्वाज को नहीं करनी चाहिए। इस तरीके के पोस्ट एक्स हैंडल पर किए जा रहे हैं सौरभ भारद्वाज को जवाब देते हुए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वो ये कह रहे हैं कि अपनी कमाई जो है वो पहलगाम के शहीदों की पत्नी को दान कर दीजिए, तो सौरभ भारद्वाज आप कहां थे जब पहलगाम में अटैक हुआ? आप कहां थे जब आप बतौर नेता आपने इतना कमाया है, बतौर विधायक आपने इतनी कमाई की है, तो आप क्या उन्हें दान नहीं दे सकते थे? आप अपनी कमाई का एक हिस्सा क्या उनके नाम नहीं कर सकते थे? इस तरीके से लोग सवाल कर रहे हैं। लोग तो सवाल यह भी कर रहे हैं कि पंजाब में जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, बाढ़ आई हुई है, आप कहां हैं सौरभ भारद्वाज? कहां हैं आप? आखिर वहां पर हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपनी कमाई वहां पर दान क्यों नहीं कर रहे हैं? इस तरीके से हिपोक्रेसी क्या है वो एक्सपोज कर रहे हैं अब एक्स पर तमाम जो यूजर्स हैं। सौरभ भारद्वाज को लगातार लताड़ लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो मानते थे कि सौरभ भारद्वाज अच्छा नेता है, लेकिन इतनी घटिया सोच और किस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। तमाम लोग यही लिख रहे हैं कि क्रिकेट एक प्रोफेशन है जहां खिलाड़ी कड़ी मेहनत से कमाते हैं। राजनीति में तो सब कुछ फ्री मिलता है, मोटी सैलरी, भत्ते और ऊपर की कमाई भी। तो तुम्हारी औकात है क्या राजनीति से जितना कमाया है वो सब शहीदों के परिवारों को दान करने की? इस तरीके का संदेश भी अब सौरभ भारद्वाज तक लोग पहुंचा रहे हैं। तो गुस्सा कितना ज्यादा है कहीं ना कहीं लोगों के मन में सौरभ भारद्वाज के प्रति, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इस मामले में सूर्य कुमार यादव को जिस तरीके से घेरा है। और इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव क्योंकि पिछड़ी श्रेणी से आते हैं तो उनकी जाति को लेकर भी लगातार लोग जो हैं अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या आपकी औकात है कि आप रोहित शर्मा को ये टिप्पणी करते हैं? क्या आपकी औकात है कि आप विराट कोहली के बारे में ये कह दें? आखिर सूर्य कुमार यादव उनका पूरा नाम लेकर ही आपने उन्हें क्यों घेरा है? तो इस तरीके से अब सौरभ भारद्वाज पूरी तरीके से फंस चुके हैं इस मामले में। क्या कोई माफीनामा सामने आएगा? क्या इस बयान के लिए, क्या इस तरीके के जो बातें सूर्य कुमार यादव के लिए कही गई हैं, क्या उसके लिए कोई पछतावा होगा सौरभ भारद्वाज को? ये देखना होगा। भले ही उन्होंने कोशिश की कि सरकार पर हमला बोला जाए, भले ही उन्होंने कोशिश की कि ऑपरेशन सिंदूर को ही बहाना बनाकर सरकार को घेरा जाए, लेकिन उसमें वो कामयाब होते नहीं दिखे। उस पर भी उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो देश का मुंह काला किया है वो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में सेना जीत रही थी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर कब्जा किया जा सकता था, मगर सीज फायर कर दिया गया सरकार द्वारा। सेना को यू टर्न मार के वापस बुलाया गया और उसके बाद 52 सांसदों को, देश के वरिष्ठतम सांसदों को अलग अलग पार्टियों से चुन के
उनको 32 देशों के दौरे पे भेजा गया। 7 टीमें बनाई गई साहब, मीडिया भी भेजा गया टीमों के साथ। होटल से उतर रहे हैं, प्लेन में चढ़ रहे हैं, एयरपोर्ट पे अपना बैग लेके चल रहे हैं। अरे साहब क्या बात होगी, विश्व जीत के लेके आएंगे। अब तो क्या करने गए थे ये 52 सांसद? ये कहने गए थे बड़े बड़े देशों से कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, पाकिस्तान से सब लोगों को अपने रिश्ते तोड़ने चाहिए, पाकिस्तान को पूरे विश्व में अलग थलग करना है। ये संदेश लेके गए आप अलग अलग देशों में, 32 देशों में। कोई आपकी माना? एक विदेश आपकी माना? कोई बड़ा देश आपकी माना? अमेरिका ने आपकी नहीं मानी, चीन ने आपकी नहीं मानी, रशिया ने आपकी नहीं मानी, यूनाइटेड किंगडम ने आपकी नहीं मानी, फ्रांस ने आपकी नहीं मानी, जर्मनी ने आपकी नहीं मानी। अरे और तो और भूटान, नेपाल और बांग्लादेश ने नहीं मानी आपकी। भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे लोगों ने, जैसे छोटे छोटे देशों ने आपकी नहीं मानी और पाकिस्तान को आतंकवादी देश नहीं बताया उन्होंने। आप ढोल बजाते रहे। आप तो गए 32 देशों में ये कहने कि आप पाकिस्तान से रिश्ते तोड़ दीजिए, पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे पूरे दुनिया में। और आपने क्या किया? 3 महीने बाद आपने खुद ही मैच खेल लिया। हंस रहे हैं देश आपके ऊपर, हंस रहे हैं सारे के सारा विश्व आपकी इस विदेश नीति के ऊपर कि आप तो 32 देशों के अंदर घूम रहे हैं कि पाकिस्तान को अलग थलग करो, आप खुद उसके साथ मैच खेल रहे हैं। तो आपने क्या संदेश दिया पूरी दुनिया को? सारी स्थिति सामान्य हो गई, हमने तो मैच ही खेलने शुरू कर दिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से शुरुआत उन्होंने सरकार को घेरने से की, लेकिन बीच में जो सूर्य कुमार यादव को उन्होंने जिस तरीके से ट्रोल किया, जिस तरीके से उनकी औकात पूछी, उसके बाद अब इस तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक तरीके से लोग एकजुट हो गए हैं और सौरभ भारद्वाज को जमकर सोशल मीडिया पर लोग लताड़ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, वे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।